नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, बहुत जल्द आपकी सेकंड टेस्ट पेपर होने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, बहुत जल्द आपके सेकंड टेस्ट पेपर होने वाले हैं। तो मैं उनके लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक भी क्वेश्चन है मुझे नहीं लगता एग्जाम से बाहर जाएगा। एक एक क्वेश्चन है मैंने चुन चुन कर आपके लिए ये एक क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूं। तो बस उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपके एग्जाम से पहले जाए। चाहे आप हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर फाइनल एग्जाम की, सभी के एग्जाम पेपर हैं विद सॉल्यूशन आपको एग्जाम से पहले उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएगा देखिएगा। NPK क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। 90% संभावना रहेगी विद्यार्थियों ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। NPK का अर्थ है भाई नाइट्रोजन। देखो, N का अर्थ है नाइट्रोजन, ठीक है। P का अर्थ है फास्फोरस, और जो K का जो मीन है वो आप देखिएगा पोटेशियम। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों आता तो है, ठीक है। NPK का यही अर्थ है आपके। और सेकंड जो क्वेश्चन है आपके, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखो, आपकी सुविधा के लिए मैंने आंसर को ऐड कर दिया है। कुछ क्वेश्चनों के अंदर मैंने आंसर को ऐड कर दिया ताकि आपको याद हो जाए बिल्कुल एक ही बार में, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो मैंने आंसर ऐड किया वो थोड़े मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं, जो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको इसी वीडियो में इसका आंसर मिल जाए। तो देखो, सूक्ष्म जीवों के जो 4 वर्ग हैं मुख्य, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल होते हैं। ओके, 4 है वो वर्ग है। सेकंड है CNG का पूरा नाम क्या है? तो CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रखना विद्यार्थियों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? वे रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा देता है या छोड़ता है, क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दहन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? ऊष्मा देता है, उसे क्या कहते हैं? आपके दहन कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है 4 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखो। 4 संकटापन्न जंतु कौन कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल ये जो मैंने आंसर बता रहा हूँ, सफ़ेद हाथी, शेर जिसे एशियाई शेर भी बोलते हैं, जंगली भैंसा और बारहसिंगा। जो ये वो 4 है वो जीव है, वो क्या है? जंतु आपके संकटापन्न जंतु है। संकटापन्न का अर्थ ये होता है कि विद्यार्थियों, ऐसे वस्तु या ऐसे जीव जो संकट की स्थिति में हो, मतलब कभी भी वो है ना विलुप्त हो सकते हैं, कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। तो ये 4 जीव हैं, जंतु हैं, वो कभी भी, ठीक है, पृथ्वी से समाप्त हो सकते हैं वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि सारे जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और पूरे में से पूरे नंबर लाने की पूरी संभावना रहेगी। ओके, तो विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन है वो याद हो जाए, एक ही बार में दोबारा वीडियो को देखना ना पड़े। ओके, निषेचन किसे कहते हैं? 6वां क्वेश्चन है निषेचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं पर भी देखो, आप हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम हो या टेस्ट पेपर हो, निषेचन के बारे में पूछा ही जाएगा। तो निषेचन का अर्थ ये होता है कि नर व मादा, नर प्लस मादा का संलयन क्या कहलाता है? आपको नर व मादा का संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक है। नर व मादा का संलयन, या ऐसे भी लिख सकते हैं शुक्राणु व अंडाणु का संलयन। नर जो होता है वो शुक्राणु होता है, ठीक है, और मादा का जो होता है अंडाणु। तो इनका जो मिलन होता है या संलयन होता है, जिसे संलयन कहते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। ओके, जैसे नर व मादा का संलयन आपका निषेचन कहलाता है, या शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। 7वां है गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण का अर्थ ये होता है विद्यार्थियों कि ऐसे लक्षण जो एक स्त्री को या एक लड़की को एक पुरुष या एक लड़के से
उनके लक्षणों को अलग बताता है, मतलब उसके अंदर विभिन्नताएं पैदा करता है, मतलब अंतर पैदा करता है। जैसे मान लो किसी स्त्री के मतलब दाढ़ी पूंछ नहीं होती है, ठीक है, दाढ़ी और मुंह से नहीं होती, जबकि पुरुष में एक दाढ़ी और मुंह से होती है। तो ये क्या है, एक गौण लैंगिक लक्षण है जो स्त्री और पुरुष में अंतर स्पष्ट करता है, मतलब स्त्री और पुरुष को पहचानने में सहायता करते हैं। ऐसे लक्षण जो स्त्री और पुरुष या किसी लड़के या लड़की को पहचानने में मदद करते हैं या अंतर स्पष्ट करते हैं, उसे गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ओके, उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आया होगा। 8वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, समझाना है। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, इनके 4 वर्ग होते हैं, मैंने ऊपर बता दिया था। तो ये हैं जो सूक्ष्म जीव से बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जाता है। 9वां है क्वेश्चन आपके, पेट्रोलियम के प्रक्रम को समझाना है। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो ये आपको आंसर लिख देना है स्टूडेंट, ये आपको आंसर लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्यार्थियों, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाना। 10वां क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। यह देख लेना, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। अब किस तरीके से बनाना है देखिएगा। सबसे पहले आपको इस तरीके से मोमबत्ती लिखनी है, लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसे ज्वाला, ठीक है, इस तरीके से आप बना लेना। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए, ये है आपके मोमबत्ती, ये है मोमबत्ती। ठीक है, और इधर वाला जो भाग है ये वाला, ये कम गर्म है। क्या है, कम गर्म भाग। ठीक है, और ये है आपके मध्यम गर्म भाग, मध्यम। ठीक है, और ये आपके सबसे गर्म भाग। क्या है, सबसे गर्म भाग है। ठीक है, इस तरीके से आपको मोमबत्ती का चित्र बनाकर उसको नामांकित कर लेना है। ओके, तो ये था आपके कक्षा 8 का विज्ञान विषय की बात करते हैं। विज्ञान विषय का जो पेपर है आपका सेकंड टेस्ट पेपर। ओके, सारे सब्जेक्ट के जो टेस्ट पेपर में मैं अपलोड कर दूंगा एग्जाम से पहले। टेस्ट जो आपके सेकंड टेस्ट होने वाले उनसे पहले मैं सारे अपलोड कर दूंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि सारे सब्जेक्ट के पेपर है वो विद सॉल्यूशन आपको यहीं पर मिल सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।